हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आई है कि हम सनोफी इंडिया लिमिटेड का एक वीडियो बनाए, तो आज हम आपके सामने सनोफी इंडिया लिमिटेड का ही एनालिसिस करने वाले हैं। अब इसका फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास तकरीबन 12.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। डीआईएस के पास 21% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 5.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 726 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2007 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2025 में इसने 7600 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 3170 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब 2019 में 3100 के पास इसने बॉटम बनाया और वहां से बाउंस बैक करके ऊपर ये 5400 रुपये तक चला गया। उसके बाद वहां से गिरावट करने के बाद फिर 2023 में इसने 3100 के पास बॉटम बनाया और वहां से बाउंस बैक करके ऊपर 7600 रुपये तक चला गया। उसके बाद वहां से गिरावट करते हुए अभी ये हमें तीसरी बार उसी लेवल के आसपास ही मिल रहा है। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि ये फंडामेंटल में तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और दमदार है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी यहाँ इस लेवल पे एक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारी राय पूछे तो हम यहाँ इस लेवल पे अभी एंट्री नहीं लेंगे। क्यों अभी हम यहाँ इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते? तो इसकी वजह यही है कि ये फंडामेंटल में चाहे कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों न हो, चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी ये अपने सही सपोर्ट के पास क्यों न आया हो, लेकिन वैल्यूशन के हिसाब से देखें तो अभी ये वैल्यूशन में बहुत ही महंगा है और हम उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें हमारे तीनों पैरामीटर मैच हो जाए। अभी इसमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर मैच हो रहे हैं। हमारा जो तीसरा पैरामीटर है वैल्यूशन वाला, वो अभी इस लेवल पे मैच नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसमें और ज़्यादा गिरावट होने का इंतजार करने वाले हैं। तो जब तक ये गिरावट करके 1500 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 1500 रुपये तक गिरावट करे, हो सकता है ये यहीं कहीं पे सपोर्ट बना के वापस ऊपर चला जाए और नई तेजी की शुरुआत कर दे। कोई बात नहीं, जाने दो, उसे छोड़ देंगे। हमें कोई अफसोस नहीं होगा कि हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया और ये यहीं से बॉटम बना के वापस ऊपर चला गया। हम तो इसमें तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे जब हमें ये सस्ते वैल्यूशन पे मिलेगा। हमें महंगे वैल्यूशन वाले किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें सस्ते वैल्यूशन वाले स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना है। वैसे ये हमारी वॉच लिस्ट में है और हम इसके ऊपर वॉच कर रहे हैं। तो जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।